एक राजा था, वो अपनी गद्दी अपने राजकुमारों में से किसी एक को सौंपना चाहता था। अब उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसके राजकुमार तो थे 9-10, लेकिन वो कैसे चेक करे कि उसका सबसे काबिल राजकुमार कौन सा है। तो यहाँ पर उसने उन सब के लिए एक परीक्षा रखी और कहा, भाई ऐसा है, ये बीज लो कुछ और जाओ एक क्यारी या एक खेत में बो दो, और जिस राजकुमार के सबसे अच्छे वृक्ष और पौधे होंगे उस राजकुमार को हम 1 साल बाद गद्दी सौंप देंगे। तो सभी राजकुमार लेके वहां से चले गए। ठीक 1 साल बाद राजा और उसके दरबारी इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंचे और सभी राजकुमारों के खेत क्यारी देखी। एक से एक सुंदर खेत, एक से एक सुंदर वृक्ष और पौधे लहरा रहे हैं। तो जो राजा थे वो सभी को देख के खुश हो रहे थे, बहुत अच्छे राजकुमार हैं भाई। लेकिन एक राजकुमार थे जो सबसे छोटा बालक सा राजकुमार था, जिसका नाम नकुल था, और उसकी क्यारी में कुछ उगा ही नहीं, बंजर क्यारी पड़ी थी। और देखने से लग भी रहा था बड़ी मेहनत करी उसने, उसकी जुताई, खुदाई, फर्टिलाइजर सब कुछ यूज कर रखा था उसने, लेकिन उसकी क्यारी में कोई पौधा नहीं उगा। तो सब हुई उसकी दरबारी और अन्य राजकुमार सब उसकी मजाक कर रहे थे, सब उसका उपहास उड़ा रहे थे। अब राजा ने फैसला सुनाया। राजा ने कहा, भाई ये जो बालक है जिसकी क्यारी में कुछ नहीं होगा, वो मेरा सबसे योग्य राजकुमार है और मैं अपनी गद्दी उसे ही दूंगा, क्योंकि वो सबसे सच्चा और सबसे ईमानदार है। क्योंकि जो मैंने बीज दिए थे वे सभी खराब बीज थे, वो उग नहीं सकते थे। और इन सब ने क्या किया, इन सब ने बीज बदल दिए, लेकिन इस बालक ने बीज नहीं बदले, क्योंकि ये सब चीटिंग कर रहे थे कि और अधिक अच्छे खेत दिखाने हैं, और इस बालक के बीज नहीं बदले गए। तो इसलिए ये ईमानदार है, डेडिकेटेड है, समर्पित है और मेहनती है। तो गद्दी का असली हकदार ये ईमानदार राजकुमार है। तो यहाँ पर कहानी का सार यह है कि ईमानदारी से अगर एफर्ट करते हैं तो देर सवेर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है।